इसके साथ में हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अमजद शुएब साहब। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर मुझे बताइएगा कि कल काजी फायद ईसा साहब जो है वो डिमांड कर रहे थे कि उनका जो केस है वो मीडिया पर नशर किया जाए। ये वही काजी साहब हैं जिन्होंने जो है वो नवाज शरीफ से मुतालिक जो केसेस थे उस पर मीडिया पर जो है पाबंदी लगा दी थी कि ये केसेस जो है वो मीडिया पर नशर नहीं होंगे, ना सिर्फ उनको रुकवाया। अब जब अपने केसेस चल रहे हैं तो आप डिमांड कर रहे हैं कि मीडिया पर नशर किए जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, काजी साहब जो हैं वो दर हकीकत नवाज शरीफ को ही लगता है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम्म। पोलिटिसाइज्ड हैं। उनकी अपॉइंटमेंट, उनका सारा वो मशकूक किस्म का काम है। एक करप्ट चीफ हम्म। जस्टिस था, जस्टिस इफ्तिखार हम्म। चौधरी, वो इनको अपॉइंट कर गया, सीधा डायरेक्ट इनको लगा गया चीफ हम्म। जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, जिसकी मिसाल हम्म। नहीं मिलती। अब सारे झगड़े में वो बहुत कुछ कह रहे हैं। कभी उनसे पूछा ये गया था कि जो लंदन की जायदादें हैं उसके पैसे कहाँ से आए, और वो आपने डिक्लेयर नहीं की आपकी बेगम ने। अब वो बाकी सारी दुनिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट बड़ा खराब है, वो ये नहीं कर सकता था, शहजाद अकबर भी ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स नहीं देता। ओ भाई, तू अपनी बात कर, वो हम्म। पहले अपना किस्सा तो खत्म करो। आप बताओ तो सही, फिर दुनिया पे इल्जाम तराशी लगाते कर। ये वो एक हम्म। एजेंडा है जिसके तहत काई साहब काम कर रहे हैं, और एजेंडा वो है जो नवाज शरीफ साहब को सूट करता है। एक हम्म। पोलिटिसाइज जज है, अपनी टोटल क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। कोई हम्म। राइट नहीं शख्स का कि अब ये अदालत में नजर आए फैसले करता हुआ, क्योंकि ये बायस्ड है जहनी तौर पे। और हम्म। इसने हर तरह के वो हरबे किए। जब इसने हुदैबिया पेपर मिल का केस था तो कहा कि जनाब मीडिया में ये नहीं जाना चाहिए। हम्म। और हुदैबिया पेपर मिल अगर मीडिया में केस चले जाता तो बड़ी तनकीद होती, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि एक केस जो कि जिसमें हुकूमत का पैसा खाया गया है, वो पैसे खाने वाला केस जो है उसको टाइम बार्ड नहीं किया जाता। टाइम बार्ड हम्म। पर्सनल होता है कि भाई मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है तो मैंने, लेकिन पैसा रिकवर करना था और वो केस बड़ा सॉलिड था। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ दिया, वो हम्म। इंडिविजुअल को रिलीफ दिया, पाकिस्तान का पैसा तो खाया गया। तो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं है जिसको वो गटर शटर कह रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस शख्स की इंतहाई ज्यादती है, और अदालतों की भी ज्यादती इस लिहाज से कि इसको बर्दाश्त किया वो ना। इस आदमी को हम्म। फारिग करके बाहर बिठाना चाहिए कि भाई अब जाके अपना केस लड़ो कर। सर लास्ट टाइम काजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा जैसे गटर हो। इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो गटर से तशबीह दे दी। बाद में बेशक वजाहतें करते रहे हो कि मैंने तो निजाम को कहा है। अब ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेल होने से अच्छा है कि इंसान खुदकुशी कर ले। फिर साथ ही कहते हैं कि अगर काजी साहब कत्ल हुए तो शहीद होंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे। खुद ही से खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये शहीद होंगे और जन्नती भी खुद को डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और कौन है जो इनको ब्लैकमेल कर सकता है? ब्लैकमेल वगैरह कोई नहीं कर रहा, जवाब अपना जो मांगा हुआ वो दे नहीं रहे, तो ब्लैकमेल हम्म। तो कोई भी नहीं होता। अगर आप जवाब दे दें 5 मिनट में केस खत्म हो जाता है। तो लगता ये हम्म। है कि इस प्रेशर में, चूंकि बजाहिर उसका जवाब इनके पास है नहीं, तो उस प्रेशर हम्म। में ये अपना दिमागी तवाजन भी लगता है कि खो चुके हैं। अब वो होश हम्म। हवास में नहीं रखते, क्योंकि जन्नत में जाने का जो उन्होंने ऐलान किया है, ये हम्म। या या तो दहशतगर्द अपने लोगों को इस तरह की जन्नत देते हैं, या फिर हम्म। आप दिमागी तौर पे अगर ठीक नहीं है तो अपने लिए जन्नत अलॉट कर लेते हैं। ये हम्म। मेरा ख्याल है सूरत हाल डॉक्टर के हवाले भी होनी चाहिए, ताकि दिमागी हालत का भी चेक हो जाए। क्योंकि ऐसे हम्म। आदमी को अदालत में बिठा के मुकदमात के फैसले उससे करवाना वो मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कौम के साथ जाती हो। हम्म। अच्छा सर, उस्मान बुल्दार के बारे में बड़ी अहम खबरें आ रही हैं और सुना है कि कुछ मुतअद्दिद अफराद हैं उन्होंने खान साहब को कुछ नाम भी दिए हैं उस्मान साहब की जो है वो रिप्लेसमेंट में। तो आपको लगता है क्योंकि उनकी सियासी कार्रवाइयां भी बड़ी तेज हो गई हैं, बड़े अहम इकदाम कर रहे हैं उस्मान बुल्दार साहब आजकल, तो ये रिप्लेस होने वाले हैं किसी से? लेकिन मुझे बहुत उसकी कोई परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं। बाद उसने चीजें अच्छी की हैं, बाद हम्म। हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं, काम किए हैं, वो कर रहा है, लगा हुआ है। लेकिन एक चीज वादे है कि जितना बड़ा सूबा है उसमें हम्म। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वहां पे एक मजबूत पॉलिटिशियन चाहिए था जो कि पॉलिटिकल सेटअप को कंट्रोल कर सकता, जिससे हम्म। पार्टी की पॉपुलैरिटी वहां बढ़ती। लेकिन वो नहीं है। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कोई ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे आप कह लीजिए कि
तो सेटअप को चेंज करने का ये, क्योंकि इमरान खान का मैंने देखा है कि बड़ी फिक्स किस्म की उनकी अप्रोच है, और वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी क्या मजबूरी है। वो पूरी दुनिया में बुज़दार के बारे में मुखालफत है, लेकिन वो उसको तब्दील करने को तैयार नहीं। तो हम्म, लाजमी बात है कि अगर कल को बुज़दार नाकाम होता है और हम्म, पॉलिटिकली आपको पार्टी को नुकसान पहुंचता, तो जिम्मेदारी तो इमरान खान की होगी, क्योंकि उसी ने लगाया, वही तब्दील करना, उसको उसी को तब्दील करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल हम्म, है कि उसको, पार्टी को चाहिए, इमरान खान को चाहिए कि इसको बड़ा डीपली, इसको गहराई में जाके चीजें चेक करें, और ऐसे हम्म, ही बज़िद रह के किसी चीज पे कोई गलती अगर हो गई है, उस पे बज़िद रहने से आपका हम्म, काम नहीं बना। तो ये यहाँ पे इनके पास अगर बेहतर ऑप्शन है तो वो लानी चाहिए। हम्म। मौलाना साहब को अगली डेट मिल गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, 4 अप्रैल तक इंतजार करें, 1 महीना उनको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन। तो लगता है कि पीपल्स पार्टी एक दफा फिर से जो है उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है कि बस लगे रहो और आपको तारीख पे तारीख देते रहेंगे हम भी। देखो, पीपल्स पार्टी, एक बात वाज़ेह है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। हम्म, ये मौलाना पे है कि इत्तेहाद को बचाने के लिए वो पीपल्स पार्टी को स्पेस दे दें, जिस तरह पहले वो देते रहे। पीपल्स पार्टी अपने सारे मुतालबात मनवाती रही। हम्म, तो अभी अगर पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवा लेगी, तो हम्म, मेरा ख्याल है कि मामला आगे चलता रहेगा। तो हम्म, यही लगता, यही है कि यही चीज की जा रही है इस वक्त। हम्म। सर, हामिद मीर साहब ने भी मशवरा दिया है बाकी की 10 जमातों को कि क्यों ना पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया जाए। जरूरी तो नहीं है कि अब उनको अपने साथ मिलाकर ही आपने लॉन्ग मार्च करना है। तो आपको लगता है कि हामिद मीर साहब की तजवीज पे गौर करेगी ये 11 जमातें, बाकी की 10 जमातें? देखिए, जब भी मीडिया में कोई तजावीज आती हैं तो पार्टियां गौर तो करती हैं, लाजमन इस पे भी हम्म, करेंगे। लेकिन वही बात है कि मैं तजवीज दे दूं, आप दे दें, कोई बंदा भी तजवीज दे दे, तजवीज तो दी जा सकती है, लेकिन हम्म, बिल आखिर तजवीज के साथ जरूरी है कि उसके सारे मुजमरात भी देखे जाएं। देखना हम्म, ये होता है कि अगर ये हम कर लें, पीपल्स पार्टी को अलग निकाल दें, तो नुकसान क्या हम्म, होगा, फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, क्या तहरीक आपकी जो चला रहे हैं वो इफेक्टिव रहेगी या हम्म, कमजोर हो जाएगी। तो ये कि जायजा लेके कोई फैसला करेगा। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, अहमद ने कह दिया, कोई और भी कह देगा। तो तजावीज तो हम्म, आती रहती है, ये मशवरा जो है ये तो मिलता ही रहता है, लेकिन हम्म, करने वालों को फिर देखना होता है कि उनके लिए क्या चीज मुमकिन है। तो मेरा ख्याल है तजवीज के तौर पे देखेंगे तो सही। और ये भी हो सकता हम्म, है कि पीपल्स पार्टी अपना रास्ता खुद अलग कर ले, यानी वो खुद हम्म, इस तरह तो नहीं करेंगे कि मैं हम पार्टी छोड़ें, ये पीडीएम छोड़ें, वो ये नहीं कहेंगे। लेकिन जब अगर वो पीडीएम की बात नहीं मानेंगे और अपने मौकफ पे अड़े रहेंगे, तो हो सकता है हम्म, पीडीएम को खुद कहे कि जाओ भाई, निकलो बाहर, तुम लोग नहीं, हमारे साथ तावन नहीं करता। तो वो ये हम्म। सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया कि असल में देखा जाए तो कागजों में पीडीएम तो खत्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी उनसे अलग हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे जाके 4 अप्रैल वाली तारीख मौलाना साहब को मिली है, ये कितनी फायदेमंद साबित होती है उनके लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा।